हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू विक्रमास आईएएस पीसीएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम पूजा सिंह एंड विद मी इंदर मनी सर इज देयर एंड वी विल बी टेकिंग योर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास कि यूपीएससी के कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो आज मैं और सर उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप स्टेट पीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आपको उसके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। आज क्योंकि हमारा पहला हम एज सच इंटरैक्टिव सेशन यहाँ कर रहे हैं, उसके अलावा इस सेशन में इस चैनल पर आपको इंदरमणि सर बहुत सारे इंटरैक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, वो भी उन्होंने काफी सारे रिकॉर्डेड सेशंस डाले हुए हैं। और मैंने एक लेक्चर भी डाला है जिसमें कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और कौन से एनसीईआरटी को पढ़ना है और किस एनसीईआरटी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। मतलब जी, कुछ तो ऐसे इतना इन डेप्थ आप सर का इंसाइट इन वीडियोस को जाकर के आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आपकी कोई स्पेशल डिमांड रहती है, कुछ स्पेशल टॉपिक्स पर आप डिस्कशन बिल्कुल कमेंट करें जी, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको यहाँ इन्वॉल्व करने की। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के पूरा होलिस्टिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने किसी भी स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी की, तो भी चैनल के नीचे आपको आपके स्क्रीन पे कुछ मोबाइल नंबर्स दिखेंगे, आप उन पर कॉल करके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में हमारे साथ पूरे गाइडेंस के साथ आप स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सर इस सेशन को। तो होलिस्टिक वे में हम पढ़ेंगे यूपीएससी के और 2024 को अपना टारगेट मार्केट। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आखिर हम क्या करने जा रहे हैं अभी आने वाले दिनों में, आखिर हमारा क्या प्लान है। जैसा कि हमने सोचा भी था कि ड्यू है एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी 2023 का, तो वो ऐसा हम स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए, आप बता देंगे जरा। जी सर, पहले तो मैं यहाँ हम बच्चों को बता देते हैं कि हम जो यूपीएससी है लिखकर आपके लिए खड़े हुए हैं, वो है क्या, वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसा बेहतर नहीं हुआ कि एक न्यूज़ स्लाइड में जरा वहां से जी एक्सप्लेन करें चीजों को। बिल्कुल सर, ठीक है। तो हम अगर यूपीएससी की बात करें, मैं पेन का थोड़ा इसको कम कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये है, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। ये है हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पर अगर सर बहुत बारी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं कि अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं रह गया, ये अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ चली गई है यूपीएससी, और यूपीएससी ने ऐसा कर दिया है कि तुम जहां तक सोचोगे हम उससे आगे का क्वेश्चन देंगे तुम्हारे लिए। लेकिन हम भी तैयार हैं कि आखिर एक बात तो क्लियर है ना मैम कि अगर यूपीएससी अनप्रेडिक्टेड हो रहा है, जैसे कि हम सरकास्टिकली बोलते हैं, तो उसको प्री में तो आखिर 15K स्टूडेंट चाहिए ही चाहिए, नहीं हो जी। और हर साल उनको इतने स्टूडेंट्स मिल भी रहे हैं जी। ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी ने हार मान ली कि भाई इस बार तो मुझे 10,000 स्टूडेंट्स ही मिले हैं। नहीं, ये 15,000 देखिए फॉर्म लगभग अगर मैं बात करती हूँ सर, तो अराउंड 10-12,000 स्टूडेंट्स हर साल इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरता है। तो अगर मैं यहाँ 13 टाइम्स शायद, ऐसे यूपीएससी ने रिवील तो नहीं किया, लेकिन हमने 10 to 11 लाख फॉर्म्स भरे जाते हैं। और मैं सर सीट की बात करूं, पिछले 2-3 साल का अगर एवरेज देखें तो सीट्स होती हैं लगभग 1000। ठीक है, तो 1000 के अराउंड सीट्स रहती हैं यहाँ पर, और 10 to 11 लाख फॉर्म्स डाले जाते हैं। तो अभी आप कंपटीशन देख लीजिए कितना टफ होता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं सर कि इतना फॉर्म डलता है, उतना बच्चा नहीं बैठता। रियल कंपटीशन तक 2 लाख से तो एटलीस्ट जरूर जी, कम से कम 1 से 2 लाख बच्चे तो वो जरूर हैं जो इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन के लिए अपना सब कुछ छोड़ के पूरी तरीके से प्रिपरेशन करें। तो ये वो 10 से 15,000 बच्चे कौन से हैं? ये वो हैं जिन्होंने स्मार्ट स्टडी करी है। हाँ, स्मार्ट स्टडी करी है, उन्होंने मॉक्स अच्छे से लगाए हैं, प्रीवियस को अच्छे से एनालाइज किया है, थीम बेस्ड स्टडी करी है और एनसीईआरटी को तरीके से पढ़ा है। आजकल एनसीईआरटी को लेकर ही मार्केट में बहुत कंफ्यूजन और स्कैम का सिचुएशन है कि एनसीईआरटी के नाम पे लोग लेक्चर भी तैयार कर रहे हैं, पेड कोर्सेज भी बेच रहे हैं और फिर भी एनसीईआरटी को अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे। एनसीईआरटी से रिलेटेड आप क्या बताना चाहिए?
जी। वैसे तो सर आपने पूरा सेशन एक बनाकर डाला हुआ है एनसीईआरटी का। नहीं, मैं शॉर्ट में जा रहा था, हमारा पिछला क्वेश्चन भी रह गया है कि हम क्या देंगे यहाँ पर। उस पर हम आते हैं, अभी जरा हम पहले प्रीलिम्स डिस्कस कर लेते हैं, पहले फिर हम इस पर आते हैं, है ना। देखिए आप सभी को पता है कि ये जो एग्जामिनेशन होता है ये 3 स्टेजेस में होता है। मैं लिखती जाऊंगी सर, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स, देन यू हैव टू फेस द मेंस एग्जामिनेशन, देन कम्स द इंटरव्यू, राइट, एंड गेम। यस। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखती हूँ तो ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, ये निकालने के लिए प्रोसेस है। दिस इज एक्चुअली अ रिजेक्शन प्रोसेस, एलिमिनेशन, elimination, right? Rejection is not the right word. I'll use this is a elimination step. तो selection step सिर्फ इसमें एक ही है, यहाँ इसके बाद जो आता है that is selection, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे कि प्रीलिम्स में बात कर रहे थे कि प्रीलिम्स का 2 पेपर होता है, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। तो ये तो हो गया जिसमें हमारा मेरिट बनता है, और ये सीसेट दिस इज क्वालिफाइंग। सीसेट as you all know it is a qualifying examination. So to summarize, an UPSC journey begins with the preliminary examination, which is 2 parts. First is GS1, where different subjects from general studies are asked, and second one is GS2, which is a CSET paper. That is a qualifying paper. If I'm not wrong, that is 33%. 33% marks you need to required to pass this paper as well. और मैम यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये भी यहाँ भी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यस सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया है। सीसेट स्पेशली अगर आप इस साल का 2023 का देखेंगे तो एक्चुअल में इसने एंड गेम का रोल प्ले किया है, नहीं? हाँ, बोल सकते हैं ऐसा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो जीएस के लिए बहुत प्रिपेयर्ड थे, सीसेट को बहुत लाइटली ले लिया कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसको तो हम कर ही देंगे, जस्ट क्वालिफाइंग है। बट ये क्वालिफाइंग डिसिसिव बन गया, इतना हद तक बन गया। मैंने तो सुना है कि आईआईटीएंस भी फेल हो गए इसमें। यस, इतना हद तक बन गया कि स्टूडेंट्स हैड टू गो टू कोर्ट कि ये क्या पूछ लिया। आउट ऑफ द कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस सच में। या बट वी कांट से, मतलब इफ वी आर अपीयरिंग फॉर द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन ऑफ नेशन, जहां से चुनकर आप सेंट्रल सर्विसेज में जा रहे हैं, तो आपके लिए ये शब्द कहना कि ये टफ था, वो आई थिंक इट्स नॉट टेकन, इतना आसानी से नहीं नीचे जाएगा गले के। अगर यूपीएससी की मैं बात करूं, जीएस पेपर 1 पे डिस्कशन करते हैं। जी चलिए, अभी हम यहाँ पर आपके लिए बात करेंगे GS1 की। तो अगर GS1 के सर में सब्जेक्ट्स आप बता दें, मैं लिखती चली जाती हूँ। हिस्ट्री, तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से, पॉलिटी से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, ज्योग्राफी, फिर आपको यहाँ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस, देन कम्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबका निचोड़ बोले तो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, देखिए किसी भी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीएससी में करंट अफेयर्स ही डिसिसिव है। आपको ये इतना अच्छे से आना चाहिए कि ये सारे भी, क्योंकि अगर मैं स्टैटिक की भी बात करूं तो 60 to 70% स्टैटिक भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है। बोले थे इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे सोमनाथ वाला क्वेश्चन आया था इस बार। जी, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, एक रियलिटी ये भी है कि यूपीएससी के पास अब क्वेश्चन बैंक खत्म हो चुका है, तो यहीं से वो इंस्पायर होकर क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। देखिए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अगर न्यूज में है, मैंने लेक्चर डाला भी एंटी डिफेक्शन लॉ। यस, तो वहां पर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो स्टार्टिंग में आपसे पूछ लिया जाएगा। यूक्रेन और रशिया क्योंकि न्यूज में था, तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे, ऑल ऑफ अ सडन सारी ज्योग्राफी ब्लैक सी के अराउंड मान कर रखा है कि जो सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वो पूरे साल तो चर्चा में रहता ही है, तो क्यों ना वहीं से पूछते जाओ लगातार, जस्टिफाई भी करते हैं। तो इसीलिए वहां के फिर इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज, इंपॉर्टेंट स्टेट्स हो गए, वहां के माउंटेन्स हो गई, वहां की ज्योग्राफी हो गई, और अभी तो वहां के ट्राइब्स भी। उसके अलावा अगर उस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज है, तो वो सारा, तो आपको क्या करना है कि पढ़ना तो सब कुछ है, पर फोकस स्टडी अगर मैं आपको बात बोलूं तो फोकस स्टडी शुड बी ऑन दोज पॉइंट्स, ऑन दोज प्लेसेस व्हिच वर इन न्यूज़ रिसेंटली। एंड व्हेन आई सेड करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स 1 ईयर का आपको अच्छे से आना चाहिए। स्पेशल फोकस 8 to 6 months इस पर होना चाहिए, पर करंट अफेयर्स एटलीस्ट 1 साल का आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
और हम कंपाइलेशन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। यस यस यस, वो पूरा हमारा रहेगा। तो सर हमने अभी प्रीलिम्स की अगर यहाँ GS1 की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल पर। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इससे रिलेटेड मैम ने जब बात छेड़ दी तो इससे रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि PYQ जो हमने किया है वो थीम वाइज किया है। मतलब कि एक थीम से रिलेटेड जितने बार क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी के द्वारा सारे क्वेश्चंस को हम लेकर आए, फिर उसके कॉन्सेप्ट को बताए हैं और आप कहाँ गलतियां कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यूपीएससी ने सर पिछले साल डाला था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और उसमें उसने आउटर को इनर कर दिया था। जी देखिए इतना सही होता है। अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 साल पहले हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था क्विट इंडिया मूवमेंट से, और उसमें नाम एक स्टेटमेंट दे दी थी कि ये बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अच्छा ये इन्वॉल्व थे नहीं थे, बहुतों ने गलत किया। अगर आप थोड़ा सा भी उसको अगर आपने ढंग से पढ़ा होता, एनालाइज करके पढ़ा होता तो आप देखते ही पहचान जाते हैं तो वो लीडर्स थे, क्योंकि मेजर जितने लीडर्स थे वो तो सारे अरेस्ट हो गए थे, है ना। तो आपको ये होती है स्मार्ट स्टडी। आप जब बुक को सिर्फ रट रहे होते हैं तब आप वो ढूंढते हैं जो आपने बुक्स में पढ़ा होता है, लेकिन आपने अगर आपने स्मार्ट स्टडीज करी होती है तो एग्जैक्टली आप उस स्टेटमेंट को देखकर आप वो याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आपने पढ़ा होता है और एलिमिनेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना माइंड अप्लाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप जिले में जाएंगे तो वही माइंड अप्लाई करना होगा। हिस्ट्री की बुक निकाल के ये नहीं बोलेगा अच्छा अकबर ने किया था तो मैं भी यही करूंगा। जी तो अभी यूपीएससी चाह भी ये रहा है कि उन्हें ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जिनके पास बुकिश नॉलेज से ज्यादा उस नॉलेज को अप्लाई करने का पावर हो। बिकॉज वी आर इन द अमृत काल, अगर मैं बोलती हूँ इन वर्ड्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट 25 इयर्स जब हम 100 इयर्स कंप्लीट करने वाले हैं इंडिपेंडेंस, तो वी आर सीइंग कि इंडिया को हम किसी बेहतर जगह देखना चाहते हैं। तो अगर हमें वहां लेकर जाना है देन वी हैव टू हैव ब्रेन्स वर्किंग 24/7 फॉर दैट थिंग। और वो सारा भी फिर ऐसा होना चाहिए कि हम हिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर सके, हम अपने कल्चर पे बहुत गर्व महसूस कर सके, और उसके साथ ही हम उसके फाउंडेशन पर ही हम आने वाले टाइम को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे देश के, रीढ़ की हड्डी होते हैं। एग्जैक्टली। सो यू आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। बैकबोन नीड टू बी रियली स्ट्रॉन्ग। तो एक एक करके इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जो हमारा आज का मेन एजेंडा है उस पे बात करेंगे। इस पर हम आपके लिए इंडिविजुअल लेक्चर्स लेकर आएंगे जहां हम हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को आपको कैसे हैंडल करना है, हाउ टू एनालाइज प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल। मैं और सर इंडिविजुअली लेकर आएंगे ताकि बिल्कुल इन डेप्थ हम आपको बता सके कि किस तरीके से आपको इन्हें करना है। बाकी हमारी जो रेस्ट ऑफ द टीम है जो इकोनॉमिक्स का और इसका, वो भी बहुत जल्दी आपके सामने होगी, और तब तक सर और मैं आपको गाइड करें। सर आपने यहाँ पर फिर मेंस की बात करी थी, ठीक है। अभी अगर मेंस की बात करूं तो ये आपका, अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो 1 लाइनर्स होते हैं। एक सेकंड सर, मैं यहाँ पर एक चीज भूल गई थी, मैं ऐड कर देती हूँ। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं कुछ तो 1 लाइनर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा है उसके 4 ऑप्शन आपको बताने हैं। इसके अलावा असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं। इधर फिर से पूछने लगा जी, असर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीएससीज में भी बहुत आते हैं। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं, और जो नया वाला ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी ने, उसके बारे में डिस्कस कर दीजिए। और अभी तो यूपीएससी इतना स्मार्ट हो गया है कि एमसीक्यू जब दे रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 1, 2 और 3 स्टेटमेंट आपको दिए और आपसे पूछिए कि बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन में आपको मिलेगा ओनली 1, ओनली 2, only 3 and all statements। अब अगर आपको इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स का आइडिया है तभी आप इसे कर पाएंगे। इससे पहले क्या होता था 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। अगर आपको पता है कि सेकंड गलत है तो आपके 2-3 ऑप्शन तो गलत वहीं से हो जाते थे और आंसर आपके सामने होता था, जब एलिमिनेशन बोलते थे। बोला जा रहा है कि एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि अब क्वेश्चन का पैटर्न वाकई बदल चुका है, तो आपको भी बदलने की जरूरत है। देखिए इंसान वही होता है सक्सेसफुल, वही हो पाता है जो वक्त के संग खुद को बदल लेता है। जो अगर पुराने ही तरीके से आप चलते चलेंगे, जैसे कि डायनासोर का मैं बोलते
सटीक एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने वक्त के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदला तो आज लुप्त हो गए जिनका इस पूरे धरती पे राज हुआ करता था। जी, बहुत सारी सिविलाइजेशंस चली गई जिन्होंने वक्त के साथ अपने को नहीं बदला। और हिस्ट्री में तो आप पढ़ते ही हैं कि जिनका कभी राज हुआ करता था वो अंग्रेजों के पेंशन पे डिपेंड हो गए। जी, तो आपको बदलना पड़ता है, आपको अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आज के टर्म्स में बोलूं तो यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, यू नीड टू स्विच फ्रॉम द ट्रेडिशनल बुकिश स्टडीज टू स्मार्ट स्टडीज। आपको अब सिर्फ किताबों मैं से ऐसे नहीं... पढ़ रहा था कि अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा के बाद ऐसे इसलिए दी क्योंकि वो लंदन जा रहे थे, उसने बोला कि मेरे पेंशन के लिए सिफारिश कर देना से। एग्जैक्टली। अभी देखिए इस साल ओरांग जो एक एनिमल होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, और अगर आप विश्वास नहीं करेंगे नेटफ्लिक्स की सीरीज से वो उसमें पूरा दिखाया गया है। एक गुच्ची करके कोई ऑप्शन आया था जिसको इंस्टाग्राम में कभी किसी ने अपलोड किया था, वहां से जी जी। तो अब देखिए यूपीएससी कितना डायनामिक हो गया है, मतलब अब आपको इतने एरिनास, इतने सारे वैरायटीज से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप सिर्फ किताब से अपने को अगर पढ़ के एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं तो हो सकता है प्रीलिम्स आप निकाल लें, आप मेंस में फंस जाएंगे, मेंस निकाल लें फिर इंटरव्यू तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो स्मार्ट स्टडी करिए। अब सिर्फ आपको किताबों की नॉलेज नहीं, आपको उसके साथ साथ दुनिया की नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। चलिए अभी अगर हम मेंस की बात कर लेते हैं सर, अब मेंस 2023 की बात करते हैं। 2023 की बात करते हैं। देखिए मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है 4 तो आपके जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3। 1, 2, 3 में तो आपका जनरल स्टडीज का ही होता है। अगर मैं 4 की बात कर लेती हूँ, 4 की बात कर लेती हूँ, एथिक्स का पेपर वहां पर आ जाएगा। और फिर इसके अलावा 5 और 6 आपके ऑप्शनल पेपर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक आपको एसे भी आएगा और एक साथ क्वालिफाइंग जी। अब इसके बाद आपके पास 2 क्वालिफाइंग होते हैं, 2 पेपर आपको क्वालिफाइंग देने होंगे। एक आपका इंग्लिश रहेगा, एक आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा और दूसरा आपका रहेगा रीजनल लैंग्वेज, जो आप प्रेफर करें जी। उसमें आप हिंदी भी ले सकते हैं और बाकी आपकी जो रीजन की लैंग्वेज है वो भी। तो ये 2 तो आपके क्वालिफाइंग पेपर है, ये 7 पेपर आपके कंपल्सरी है, ठीक है, जहां से आपका मेरिट बनेगा जी। तो इस तरीके से इसकी स्कीम रहती है। अभी सितंबर में प्रपोज है मेंस का एग्जामिनेशन 2023। आप लोग जो भी उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके, या जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी जुड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं डेली अभी कल मैं आपको एक लेक्चर आपके लिए लेकर आ रही हूँ कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है ना। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि एग्जैक्टली करनी कैसे है आंसर राइटिंग। मैं चाहूंगा कि आप उसके पे एक एम्फेसिस करें कि वो जो लास्ट के जो कुछल्ले शब्द होते हैं उसको टेल वर्ड्स बोलते हैं जी। तो उसको कैसे एग्जैक्टली अगर डिस्क्राइब पूछा है, इल्यूसिडेट पूछा है या फिर इलस्ट्रेट पूछा है तो हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के पास एक वोकैबुलरी है, उसने दिया, आपने सब में सेम लिख दिया। बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी सेम ही रहेगी सर, लेकिन हर कीवर्ड के साथ उसको प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा। तो ये जो लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसमें मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से रॉ मटेरियल अपने पास सेम है, कीवर्ड देख करके उसको किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। दैट प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू टेल यू। मतलब क्या हम ये भी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि बॉडी कैसे बनाना है, जी वो सारा ही। मतलब अब आप इस तरह से समझिए कि आपके पास एक बेसिक खीर की रेसिपी है, हर किसी ने खाई होगी, मिल्क पुडिंग, ठीक है, राइस पुडिंग बेसिकली। लेकिन अगर वो ईद पर बनानी है तो किस तरीके से बनानी है, गणेश चतुर्थी पर उसमें क्या बदल जाएगा, अगर उसको कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जाके बनाना है तो इंग्रेडिएंट्स में क्या चेंज आएगा, या मैं कहती हूँ साउथ इंडिया आ जाइए तो क्या चेंज आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस होता है। खीर को 2 अलग-अलग ड्यूरेशन में ही बनाना है, को 150 वर्ड्स में, को 250 वर्ड्स में। तो 150 और 250 दोनों ही तरीके से किस तरह से उसको हैंडल करना है। इंट्रोडक्शन में किस क्या आपका आना चाहिए, मेन बॉडी आपकी किस तरह से होनी चाहिए और कंक्लूड किस तरीके से करना है, ये सारा का सारा मैं आपको एक पूरा लेक्चर आपके साथ कल डिस्कस करने वाली हूँ। आप ज्वाइन करिएगा, शेयर करिएगा, तो वहां से आप सीखेंगे। और उसके बाद मैं डेली आपके साथ 1 या 2 क्वेश्चन मेंस का डिस्कस करूंगी। सैटरडे हमारा एस्से का डे रहेगा, सैटरडे को हम एस्से करेंगे, मतलब मंडे टू फ्राइडे हम मंडे टू थर्सडे हम करेंगे जीएस के क्वेश्चन, फ्राइडे हम करेंगे एथिक्स और सैटरडे में इसको आप लिख भी दीजिए, मैं लिख देती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो मंडे से लेकर के थर्सडे तक है ना,
इस दिन हम बात करेंगे GS 1 से लेकर के 3 के क्वेश्चंस की। फिर फ्राइडे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एथिक्स के क्वेश्चन, और अगर मैं सैटरडे की बात करूं तो हम कोई एक एस्से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थीम रहेगी, ये शेड्यूल रहेगा। इसमें ऐसा भी कुछ करेंगे आगे चल कर क्या कि इसके लिए भी कोई डेट डिसाइड कर ले कि किस डे में किस सब्जेक्ट या फिर किस। हाँ, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। अगर आप जीएस पेपर 1 को अगर मोनोटोनस लेकर नहीं चल सकते। जी, मैं तीनों ही, इसीलिए मैंने तीनों बोला कि सीक्वेंस के हिसाब से मंडे टू थर्सडे, जैसे हमने मंडे 1 किया, ट्यूसडे टू थर्सडे, वेडनेसडे फिर 3 हो गया, थर्सडे 1 हो गया, फिर जब हम मंडे शुरू करेंगे तो 2 3 4 इस तरीके से, ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में भी पूरा फ्रेमवर्क बना रहे और उसी के अकॉर्डिंग वो मेंटली प्रिपेयर होगा। मंडे टू थर्सडे मैंने बोला है 1 2 3, तो मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 1 2 3 हो गया, थर्सडे को 1 हो गया, फिर जब मंडे आएगा 2, ट्यूसडे आएगा 3, वेडनेसडे आएगा फिर से 1। इस तरीके से हम एक सेशन में हम कितने क्वेश्चन को ले रहे हैं? हम 1 से 2 क्वेश्चन देखते हैं, डिपेंड करते हैं आप लोग हमें कितना सपोर्ट करते हैं, उस पर भी ये डिपेंड करेगा कि हम कितने क्वेश्चंस को करेंगे। बट आई कैन एश्योर यू कि आप इस सेशंस को करिए। मेंस में आंसर राइटिंग का प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं आपको इतनी वैरायटी, हम इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड डेटा हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इन सेशंस को रिगरसली देखते हैं, आप 2023 में जा रहे हैं तो भी आपको हेल्प होगा, और 24 में जा रहे हैं तो जब तक आप मेंस लिखने जाएंगे नेक्स्ट सितंबर में, तब तक आपके पास इतना मटेरियल इकट्ठा हो चुका होगा कि कोई आपको कितना भी दे। और आप इसके बाद क्या कर सकते हैं ना सर, कि आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, या फिर हम कोशिश करते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि अगर हम कोई व्हाट्सएप चैनल बना सके या फिर अगर हम अपने वेबसाइट पे कुछ पोस्ट करने तो आप हमें वहां पर अपने आंसर्स लिख करके भेजिए, हम आपका आंसर भी रिव्यू करेंगे। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप पहले कंप्लीट कर लें। जी, हम यहाँ पर आपके आंसर्स को रिव्यू भी करेंगे, आपके अच्छे पॉइंट्स भी आपको बताएंगे, साथ साथ आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इन आंसर्स को और एनरिच कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। एंड रेस्ट एश्योर्ड, मी एंड सर वी आर वेल वर्स्ड इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो अगर आपको ऐसा भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आवर लेक्चर्स विल बी बायलिंगुअल। और फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत रहती है तो कमेंट करके जरूर बताइए, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट दैट वे। मैं पूछ रहा था कि जीएस पेपर 1 में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री में भी 5-6 डिविजन्स होते हैं, जी, एक सोसाइटी का अलग होता है जी। तो हम जब क्वेश्चंस लेकर आएंगे तो डाइवर्स लेकर आएंगे। एक क्वेश्चन हम डाइवर्स लेकर आएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से होगा तो अगला क्वेश्चन सोसाइटी से हो सकता है, फिर अगला क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से, फिर आर्ट एंड कल्चर से, इसी तरीके से। इसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इनको करंट अफेयर्स के साथ कैसे लिंक करना है, वो भी हमारे इन सेशंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में भी उनके पास क्वेश्चंस वो पूछेंगे, करंट अफेयर्स से डोमिनेटेड रहेगा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। जी सर, क्योंकि अभी बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे चीजें अभी जैसे मंडपम न्यूज में था, भारत मंडपम, ठीक है, तो भारत मंडपम से आ जाता है मंडपम क्या है, तो वो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक बन जाता है। कल या परसों का न्यूज़ की बहुत सारे ट्रेन्स जो हैं, रेलवे स्टेशन जो होगा उसको कल उन्होंने पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसके अंडर 508 स्टेशंस को वो रिवैम्प करने वाले हैं। तो हो सकता है वहां से भी क्वेश्चंस जी, वहां से भी आए, तो आर्ट एंड कल्चर वहां भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे उन्होंने कल नाम लिया कि जम्मू स्टेशन जो होगा उसमें ग्लिम्पसेस होंगे रघुनाथ टेम्पल के, तो जब हम रघुनाथ टेम्पल की बात करेंगे तो वो जो अब हमारे डोगरा आर्किटेक्चर था, डोगरी आर्किटेक्चर था, वहां से वो इन्फ्लुएंस है। या फिर जब उन्होंने बात करी जयपुर स्टेशन की, तो उन्होंने बोला कि हवा महल और आमेर फोर्ट से रिलेटेड होगा, तो राजपूत आर्किटेक्चर वहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से कैसे आपको लिंक करना है चीजों को, आप हमारे साथ बहुत बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसमें रहेगा, उसको भी ज्वाइन करिए, ताकि वहां पर आप हमें क्वेश्चन के आंसर्स भेज सकते हैं, या फिर हम एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करा सकते हैं, ईमेल आईडी जिस पर आप भेज सकते हैं। तो मैं और सर उन क्वेश्चंस को अच्छे से, वेबसाइट पे हम पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं देते, तब तक हम ईमेल आईडी वो सारा का सारा मैं आपको कल जब लेक्चर करूंगी आपके साथ मेंस के लिए, तब मैं आपको ये पूरी तरह से डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के रिस्पांस पे कि वो कैसा रिस्पांस करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था। बाकी सर ने आज मुझसे सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि स्टडीज किस तरह से करना चाहिए। सर उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। आप सेल्फ स्टडी, सर ने मुझसे आज सुबह सुबह आते ही बोला कि मैम क्या हम स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस कर सकते हैं कि सेल्फ स्टडी या कोचिंग।
तो पहले ही मैं सर से ही पूछना तो मैं चाहूंगी। बहुत ही अनपॉपुलर अपना दूंगा, जो कि बहुत ही अनपॉपुलर होगा। मैं तो ये बोलूंगा कि कोचिंग बिल्कुल करना चाहिए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, और हम आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस में ही लेकर आएंगे। हाँ, हमारे साथ तो बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग में इस कोचिंग को कर सकते देखिए हैं। बात सीधी सी है कि अगर कोई टीचर है, अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके पास एक ऑर्गेनाइज चीजें होती हैं, और आपका सर जो मैं समय इसको अगर वर्ड को यहाँ काट दूं, मैं बोलती हूँ हम कोचिंग करा ही नहीं रहे, आप कोचिंग में नहीं आ रहे हैं, हम आपको मेंटरिंग दे रहे हैं जी। तो सर क्या ये बेहतर नहीं होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमारे जो पुरानी शिक्षा पद्धति है Yes. उससे भी हम अपने आप को Yes. लिंक करेंगे कि वो Exactly. लोग गुरुकुल जाते थे तो वो एक कोचिंग लेने नहीं जाते थे बाय द वे, बल्कि वहां पे जाके वो मेंटरिंग ही लेते थे। मेंटरिंग ही होती थी। तो हम कोचिंग को हटा देते हैं, सेल्फ स्टडी और मेंटरिंग की बात करते हैं। देखिए सेल्फ स्टडी सर मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल्फ स्टडी, है ना। क्या है कि सेल्फ स्टडी आपका एरिना बदल देती है। अगर हम ये कहें कि हम आपको कुछ नोट्स दे देंगे, कुछ लेक्चर दे देंगे, उतना पढ़ के आपका यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा और आप आईएएस बन जाएंगे और टॉप 50 रैंक में भी आ जाएंगे, हो सकता है आप आईएएस बन जाए, तो ये बिल्कुल झूठ है। Exactly. सफेद झूठ है। आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस जा रहे हैं, जगह पे जा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ जिस जगह से मैं आता हूँ उसको बोला जाता है जिले का राजा। ऐसे लोकतंत्र में कोई राजा और रानी नहीं होता है, लेकिन उसको जिले का राजा ही बोला जाता है, जो डीएम होता है उस जिले का। तो अगर आप उस प्लेस पे जा रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ नोट्स दे दे, आपको कुछ पीडीएफ दे दे। मैं एक और चीज देखता हूँ मैम कि लोग टेलीग्राम पे इतना पीडीएफ कलेक्ट करते हैं, इतना पीडीएफ कलेक्ट करते हैं कि मैं सरकास्टिकली बोलता हूँ कि आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना था और आप पीडीएफ कलेक्टर बन के रह गए हैं। पीडीएफ कलेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे कि मेंटरिंग और सेल्फ स्टडी के बीच हम किस रास्ते को चुन रहे हैं, फिर हम कोई बीच का रास्ता अपना? हम एक्चुअली देखिए विक्रमास एड्यूटेक है ना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है वो कहीं भी सर जितना आप और मैं जानते हैं कि वो कहीं भी प्रॉफिट बिल्डिंग नहीं है। हम चाहते हैं कि अफोर्डेबल प्राइसिंग में, देखिए कुछ कॉस्टिंग तो हमारी भी आती है, ऑपरेशन का जो कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी भी आती है। तो हमारी इंस्टीट्यूट ने बहुत रीजनेबल, आई थिंक 2000 रुपीज, 2000 भी नहीं है, इसे -1 कर दीजिए, 1999 पर मंथ पे आपको यूपीएससी का कोचिंग हम प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो पैसे से इंस्टीट्यूट को देखते हैं, तो आप बहुत सारे, मैं नाम तो नहीं लूंगी इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, इंस्टीट्यूट्स का जहाँ पे 400, 500, 800 बच्चा एक क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, वो लिटरली कोचिंग है। वो कोचिंग है क्योंकि कोच सामने खड़ा है जो बोल रहा है, बता रहा है आपको क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। अब फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। जब हम मेंटरिंग की बात करते हैं तो हमारा सर्कल छोटा होता है, हम उतने ही बच्चों को अपने साथ रखते हैं। हमने ज्यादा का ऐसा हमारा कोई एम्बिशन भी नहीं कि हम एक साथ 1 लाख बच्चों को पढ़ाएं। जी, हम एक लिमिटेड लेवल ऑफ बच्चे जहां हम मेंटरिंग कर सके। जब हम मेंटरिंग की बात करते हैं तो हम आपको इंस्ट्रक्शंस देके छोड़ नहीं देते, बल्कि हम आपको समझाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी वन वे होना चाहिए, वन वे ट्रैफिक होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि टू वे होना चाहिए जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत लंबी जर्नी है। 1 से 1.5 साल तो नॉर्मली आपको लगता है, एग्जाम का प्रोसेस ही 1 साल का है। तो वहां पर आपको मेंटर की जरूरत होती है, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपको अपने को मेंटली फिट रखना है। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां सिर्फ बुक की नॉलेज काम नहीं आएगी। जब एक मेंटर होगा तो वो आपको बताएगा कि बेटा अगर आपसे स्मार्ट सिटी का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको ये नहीं बोलना कि सिर्फ 2015 में हुआ था और इंदौर पिछले 6 साल से स्मार्ट सिटी है। आपको उसके बेसिक पे जाना है, आपको उसकी आइडियोलॉजी पे जाना है। आपको बताना पड़ेगा कि ये महात्मा गांधी का विजन था कि जो हमारे शहर हैं, हमारे जो गांव हैं, वो सस्टेनेबल होने चाहिए। आपको उसे सस्टेनेबिलिटी से वहां कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको विजन बताना पड़ेगा कि इस स्कीम के पीछे विजन क्या था। आप कोई भी जनरल आंसर नहीं दे सकते, जैसे कि रोड पे बैठे हुए 4 लोग बात कर रहे हैं, आप उस लेवल की बात नहीं कर सकते। आप ये जब आप ये बता रहे हैं कि 6 साल से इंदौर स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इंदौर ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया, इंदौर ने अपने सैनिटेशन के लिए क्या किया। मैं वहाँ 1 साल रहकर आया हूँ। लोग वहाँ बताते थे कि वो एक कचरे का डब्बा हुआ करता था उस शहर में। जी, 6 साल से पहले जब वो था, लेकिन वहाँ के लोगों ने ऐसा कमिटमेंट किया कि भाई हम तो ये करके रहेंगे चाहे कुछ। और आप जाइए इंदौर, आप कचरा फेंक के देखिए, चलता हुआ आदमी कहेगा भैया इसे उठाइए और डस्टबिन में डालिए। तो दिस इज हमारे घर और ड्राइंग रूम से ज्यादा साफ वहाँ की सड़कें होती हैं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन की जब बात करते हैं तो हम होल
और स्टिक पे नहीं आ रहे। होलिस्टिक हमारे लिए मतलब होता है कि जब आप जिस दिन आप पहले दिन एनसीईआरटी उठाएंगे तब आपको पता होना चाहिए उस एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, और आप जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस इंटरव्यू में क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ये क्यों सारा पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ ऐसे एनसीईआरटीज हैं जिसको कि लोग पढ़े जाते हैं, उससे क्वेश्चंस आने की कोई उम्मीद होती नहीं। और हाँ, इम्पोर्टेंट, मैं सॉरी मैम आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि मुझे क्यों पढ़ना है। फाइनली ये बोलना तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है कि चलो ठीक है पढ़ना जरूरी है, लेकिन फाइनली हमें एग्जाम भी तो पास करना है। अगर आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है तो बिल्कुल आप एकेडमी की तरफ चले जाएं और वहाँ पीएचडी करें और फिर किसी प्रोफेसर में लग जाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना पढ़ना है, पढ़ने से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप अगर पढ़ भी लेंगे तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका पढ़ा हुआ एग्जाम में याद नहीं आएगा। प्रीलिम्स आप जैसे तैसे कर भी लेंगे तो मेंस के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम जब बात कर रहे हैं मेंटरिंग की तो एग्जैक्टली हम आपको वो भी बताएंगे क्या पढ़ना है और किस बुक में से कितना पढ़ना है। हम ये नहीं कह रहे हम कोई बुक लिख रहे हैं या हम पीएचडी करके आपको अपना जो भी आपको नोट्स दे रहे हैं वो भी उन स्टैंडर्ड बुक से ही कहीं से ला करके आप सब लोग वही कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो हम आपको कुछ डिफरेंट नहीं दे देंगे। नोट्स तो बहुत सारे मार्केट पे, हम आपको बताएंगे कि उनमें से आपको स्टडी कितना करना है। हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको बताएंगे और हम एनकरेज करेंगे कि आप खुद से उसको लिखिए। और पढ़ाई के साथ साथ ये पूरा जो जर्नी होता है ना, बहुत लंबी जर्नी होती है। जब आप हार जाएं, जब आपको लगे कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जब आपको लगे कि लोग ताने मार रहे हैं, आपके मेंटर आपके काम आएगा, तब हम आपके साथ रहेंगे कि आपको मेंटली कैसे, आपको साइकोलॉजिकली कैसे आपको सपोर्ट करें। या फिर समटाइम्स ये लगता है ना मैम कि फैमिली से की तरफ से प्रेशर आने लगता है। इवन मैं बात करूं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। आई आल्सो हैड फेस्ड सच थिंग्स इन माय लाइफ। आई हैड सीन many girls facing the same thing, but आपको किस तरीके से, और मैं तो ये बोलती हूँ कि भले आपको 6 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, 4 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, आप पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करिए। हमारा टारगेट यही है, अगर आप आ रहे हैं आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर करिए। क्या मतलब है कि एक ही चीज को आप 4 साल तक पढ़ रहे हैं और तब आप उसको निकाल रहे हैं। सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यस। तो हमारा मोटिव वो भी यही भी है। पर फिर भी अगर आप अभी हमारे साथ नहीं भी जुड़ रहे हमारे कोर्सेज में, तो आप चैनल के थ्रू हमारे साथ जुड़िए, जहाँ जितना फ्री ऑफ कॉस्ट हम मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा चैनल है विक्रमास एड्यूटेक, विक्रमास एड्यूटेक। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से एनसीईआरटी का कोर्स हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, है ना। तो इन एनसीईआरटी के कोर्सेज को आप 6 to 12 के एनसीईआरटीज को हम यहाँ आपके साथ करा रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। तो सर मेरे ख्याल से यही आज के लिए हमारा मेन डिस्क्रिप्शन था। यस, तो हम नेक्स्ट डे कल से हम करेंगे जी, कल से हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैं मेंस की कुछ स्टडीज आपके लिए लेकर आऊंगी। आप हमें ज्वाइन करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसके लिंक को। और अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे से तो उसको भी आप हमें मैसेज करके, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया है वहां पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उसके बारे में भी बता सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी कोई क्वेरीज है यूपीएससी या पीएससी को लेकर के, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उनको जरूर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था मेरे और इंद्र सर की तरफ से। हम दोनों आपको बहुत जल्दी फिर से दिखेंगे किसी और सेशन में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।